नमस्ते। चलिए आज टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को समझते हैं, सिर्फ वो बातें जो असल में जरूरी हैं। आज हम देखेंगे कि टेक की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पहले तो एआई का हमला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर देखेंगे कि कौन कौन से नए डिवाइस आने वाले हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी की दुनिया में क्या चल रहा है। फिर गेमिंग और एंटरटेनमेंट में क्या नया है। और आखिरी में टेक इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी सिरदर्दियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई की। ऐसा लग रहा है मानो एआई हर चीज पर कब्जा कर रहा है और जो हाल की खबरें हैं ना वो बताती हैं कि इसकी पहुंच कहां-कहां तक हो गई है। तो सवाल ये उठता है ना, क्या एआई अब सब कुछ बनता जा रहा है? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि एआई अब कोई फीचर नहीं रहा। ये तो अब नए नए प्रोडक्ट्स और खोज की कह सकते हैं बुनियाद बन गया है। अब देखिए इसकी रेंज कितनी कमाल की है। एक तरफ तो एप्पल एआई वाले स्मार्ट ग्लासेस और एयरपॉड्स पर काम कर रहा है, मतलब पहनने वाली चीजों में एआई। दूसरी तरफ वर्डप्रेस का एआई असिस्टेंट है जो बस एक कमांड पर वेबसाइट एडिट कर देता है, तस्वीरें बना देता है। और हद तो तब हो गई जब ओपन एआई के जीपीटी 5.2 ने 12 घंटे लगाकर फिजिक्स का एक नया फॉर्मूला ही निकाल दिया। यहाँ तक कि गूगल का एआई अब मेडिकल सवालों के जवाब के लिए यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सब एआई और नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए चाहिए नया दमदार हार्डवेयर, और कंपनियां बिल्कुल तैयार हैं बाजार में नए गैजेट्स की बाढ़ लाने के लिए। तो 2026 में क्या क्या आ रहा है देखिए। हर फोन की अपनी एक कहानी है। गूगल पिक्सल 10a कह रहा है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है, पूरे 7 साल के अपडेट्स के साथ। इन्फिनिक्स नोट एज तो सीधा सीधा पावर पर खेल रहा है, 6500 mAh की जबरदस्त बैटरी के साथ। आईफोन 18 प्रो का फोकस कैमरे पर है और सैमसंग S26 प्राइवेसी को लेकर कुछ बड़ा, कुछ गेम चेंजिंग लाने वाला है। 7 साल, सोचिए जरा, ये नंबर बहुत बड़ी बात है। गूगल का ये कदम फोन खरीदने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। अब लोग ये नहीं पूछेंगे कि इसमें नया क्या है, बल्कि ये पूछेंगे कि भाई ये चलेगा कब तक। एंड्रॉयड के लिए तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और कहानी सिर्फ फोन्स पर खत्म नहीं होती, लैपटॉप की दुनिया में भी हलचल है। सैमसंग की गैलेक्सी बुक 6 सीरीज आ रही हैं जो जबरदस्त बैटरी लाइफ का वादा कर रही हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि एप्पल मार्च में एक सस्ता मैकबुक लॉन्च कर सकता है, वो भी मजेदार रंगों में। साथ ही एक नया, शायद सस्ता आईफोन 17e भी आने की उम्मीद है। ठीक है, हार्डवेयर तो हो गया, पर हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर की कुछ भी नहीं है ना। और इस हफ्ते सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी की दुनिया में दोनों तरह की खबरें आईं, कुछ अच्छी और कुछ बहुत ही चिंताजनक। देखिए ये टेक्नोलॉजी का दो धारी तलवार जैसा मामला है। एक तरफ अच्छी खबरें हैं, जैसे iOS अब एंड्रॉयड के साथ सिक्योर RCS मैसेजिंग टेस्ट कर रहा है। एंड्रॉयड 17 बीटा से लगता है कि एंड्रॉयड लैपटॉप जल्दी हकीकत बन सकते हैं। और एप्पल म्यूजिक में एक मजेदार टेक्स्ट टू प्लेलिस्ट फीचर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ बुरी खबरें भी हैं। विंडोज 11 का एक अपडेट सिस्टम को ही क्रैश कर रहा है, और सबसे खतरनाक, गूगल क्रोम में एक 0 डे कमी मिली है जिसका हैकर्स फायदा उठा रहे हैं। तो ये 0 डे का खतरा काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले क्रोम के कोड में एक कमी मिलती है, फिर हैकर्स उस कमी का इस्तेमाल करके सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गूगल को पता चलता है और वो फौरन एक सिक्योरिटी अपडेट निकालता है। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, हमें अपने ब्राउजर को तुरंत अपडेट करना होता है। तो जब भी वो अपडेट नाउ का बटन दिखे ना, उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं और बात करते हैं मनोरंजन की। गेमिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। बड़े बड़े नए गेम्स आ रहे हैं, तो वहीं सप्लाई चेन की दिक्कतें भी खड़ी हो रही हैं। तो अभी एंटरटेनमेंट की दुनिया दिखती कैसी है देखिए। नए गेम्स का दबदबा तो है ही, GTA 6 और बैटलफील्ड जैसे बड़े नाम आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा अब एक्सबॉक्स गेम पास जैसी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का भी है। और प्लेटफॉर्म की लड़ाई भी दिलचस्प हो रही है। एप्पल अब वीडियो पॉडकास्ट्स में यूट्यूब को टक्कर देने की तैयारी में है। और हाँ, एक छोटी सी चिंता भी है कि कहीं GTA 6 के लॉन्च पर इंटरनेट ही ना बैठ जाए। और गेमर्स के लिए तो मानो लॉटरी लग गई है। एक्सबॉक्स गेम पास इस महीने क्या क्या नहीं ला रहा। द विचर 3, किंगडम कम डिलीवरेंस 2 और एवेटार फ्रंटियर्स ऑफ पेंडोरा, मतलब बड़े बड़े टाइटल्स एक ही जगह। इससे साफ है कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल अब कितना पावरफुल हो गया है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। इन सब चमक दमक वाले प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ बहुत बड़ी सिरदर्दियां भी हैं। कुछ तो एआई को लेकर बड़ी बड़ी बहसें हैं, और कुछ ऐसी दिक्कतें जो सीधे हम लोगों पर असर डाल रही हैं।
एआई रिसर्चर गैरी मार्कस ने एक बहुत गहरी बात कही है। सिर्फ आंकड़ों का अनुमान लगाना असली बुद्धिमत्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बहस छेड़ देता है। क्या हम सच में सोचने समझने वाली मशीनें बना रहे हैं या बस ऐसी मशीनें जो नकल करने में माहिर हैं? और इस सवाल का जवाब बहुत कुछ तय करेगा। और देखिए, ये बहस सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए। 2025 में एआई डेटा सेंटरों की डिमांड आसमान छूने लगी। आज यानी फरवरी 2026 में एआई की ज़रूरतों की वजह से पूरी दुनिया में मेमोरी चिप्स की कमी हो गई है। और इसका नतीजा भविष्य में हो सकता है कि प्लेस्टेशन 6 का लॉन्च 2029 तक टल जाए, क्योंकि गेम कंसोल और एआई दोनों को एक ही चिप चाहिए। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, जर्मनी में कोर्ट ने एसर और आसूस के पीसी की बिक्री पर ही रोक लगा दी, नोकिया के साथ एक पेटेंट के झगड़े की वजह से। उधर गूगल का एआई यूट्यूब वीडियोस से जानकारी लेकर गलत मेडिकल सलाह दे रहा है। और चिप्स की वही कमी जिसकी हमने बात की, उसकी वजह से निंटेंडो स्विच 2 की कीमत बढ़ सकती है। तो मतलब ये है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें, इनका असर सीधा हमारी जेब पर और हमारे खरीदने के फैसलों पर पड़ता है। तो आज की सारी खबरों को देखें तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है। जैसे जैसे एआई हमारी हर चीज में घुसता जा रहा है, क्या हम इसके बदले में जो कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे वो महंगा गेमिंग कंसोल हो या गलत मेडिकल सलाह, क्या हम उस सब के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।